तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले दिल्ली में लॉकडाउन
कल यानी सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया था 26 अप्रैल तक के लिए। अब इसे एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, मतलब 3 मई दिन सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। आने वाले एक हफ्ते और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। वो कह रहे हैं लॉकडाउन ही आखिरी हथियार, आखिरी विकल्प है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है दिल्ली में, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है कि 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। 3 मई सोमवार का दिन सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत जो दिल्ली में हो रही है उसे लेकर जानकारी ये दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत, अलॉटमेंट केंद्र की तरफ से 490 टन का, लेकिन पूरा अलॉटमेंट भी नहीं मिल रहा है। 330 से लेकर 335 टन तक ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि दिल्ली में लॉकडाउन जो है वो एक और हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन जो है वो आखिरी हथियार है, क्योंकि कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना का कहर जारी है, इसीलिए मजबूरी में सही लेकिन ये कदम उठाया जा रहा है। इसकी सलाह भी उनको बहुत जगह से दी गई कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प, उसी को आजमाइए। और इसी के तहत 3 मई तक सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है उसे लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जानकारी दी गई कि किस तरीके से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, 490 टन अलॉट किया गया है दिल्ली के लिए, लेकिन मिल रहा है महज 330-335 टन ही। ये भी सुनिए। काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 7 तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में जरूरत तो 700 टन ऑक्सीजन की है, लेकिन अलॉटमेंट 490 टन का हुआ है। हालांकि वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट भी दिल्ली को नहीं मिल पा रहा, दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा। 330 से 335 टन ऑक्सीजन की सप्लाई ही दिल्ली को हो पा रही है। हालांकि इस दौरान अच्छी बात यह कि टकराव की स्थिति देखने के लिए नहीं मिली है, केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सप्लाईज में जो दिक्कत हो रही है उसे दूर करने के लिए दिल्ली और केंद्र के अफसर जो हैं वो साथ में बैठकर रास्ता तलाश रहे हैं। नाकामी को भी मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि कई जगह ऑक्सीजन सही वक्त पर नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचाने में हम फेल हो गए। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, इस वक्त मेरी सहयोगी मदिहा हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यही अंतिम विकल्प, यही अंतिम हथियार, इसीलिए इसका इस्तेमाल मदिहा। रुमाना, इस वक्त तो यही कह सकते हैं कि शायद यही विकल्प इस वक्त सरकारों के पास
है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की स्थिति बन गई है, ऑक्सीजन क्राइसिस कह सकते हैं हो गया है दिल्ली में, उसको देखते हुए जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब से कुछ वक्त पहले कहा था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखिएगा, और वही होता हुआ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अब 1 हफ्ते के लॉकडाउन की और ज़्यादा घोषणा कर दी कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन क्राइसिस है उसको देखते हुए शायद ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए शायद ये विकल्प ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि डैमेज जो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां के बारे में ज़रा बताइए, किस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, मरीजों का क्या तांता लगा हुआ है अस्पताल पहुंचने में? बिल्कुल रुमाना, सुबह से हम कई सारे अस्पतालों का चक्कर लगा चुके हैं, कई सारे अस्पताल हम लोग पहुंचे हैं। इस वक्त हम जीटीबी अस्पताल के बाहर पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर पहले यहां पर भी एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी, मरीजों की भीड़ थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके मरीज जो हैं अंदर जा रहे हैं, कुछ भीड़ कम हुई है। लेकिन एलएनजेपी के बाहर भी अब से कुछ देर पहले हम मौजूद थे, वहाँ पर हमने देखा कि जो परिजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि ऑक्सीजन क्राइसिस, अब ऑक्सीजन इमरजेंसी जब हॉस्पिटल डिक्लेयर करता है कि ऑक्सीजन कम देर की बची है। तो हैरानी की बात यह है कि जो कोरोना से संक्रमित मरीज़ हैं जो अंदर अस्पताल के जूझ रहे होते हैं, और उनके जो परिजन हैं वो बाहर परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, रात दिन वहाँ बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब उनका मरीज़ जो है ठीक होगा, कब जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त देखी जा रही है, हालात जो सबसे ख़राब है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से सबसे पहली किल्लत जो देखी जा रही है। दूसरी किल्लत दवाइयों की भी है। अगर आप देखें, लोग जो है दवाइयों के लिए, इंजेक्शंस के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये भी किल्लत है और सरकारों को इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यकीन करिए कि अगर इस पर जल्द काम नहीं हुआ तो हालात शायद और ज़्यादा खराब हो जाए। किसी तरीके का कोई आश्वासन या कोई पुख्ता डेडलाइन सरकारों की तरफ से नहीं दी जा रही है। कमी है ऑक्सीजन की, खुद को बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर कह रहे हैं हाँ हम फेल हो गए, कई जगह हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये खामियां दूर कब तक होंगी, इसे लेकर कोई सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।